हेलो स्टूडेंट्स। तो जिनका एग्ज़ाम अभी आपका 13 से लेकर के यहाँ पर 20 जून का एसएससी एमटीएस का होना है, या फिर आगे जिनका भी एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल वगैरह का लगा हुआ है, उनके लिए यहाँ पर हम इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको डेली शाम में करवाते हैं। और ये वही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम जो एसएससी के हो चुके हैं और टीसीएस के द्वारा आपके पूछे गए हैं। तो सबको पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर हम करवाने वाले हैं, पहले आपको चार चार सिनोनिम सिंटोनिम सब करवाते थे। आज हमने क्लोज टेस्ट ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, तो आपको देखना है। चलिए, पहला क्वेश्चन जैसा कि सिनोनिम से शुरू होता है, यहाँ पर आपका पहला वर्ड दिया हुआ है डिलीकेट। तो यहाँ पर अगर डिलीकेट की बात की जाए कि डिलीकेट आपका क्या होता है, तो इसका मतलब जो आपका हिंदी मतलब की बात करें तो आपका नाजुक होता है, यानी कि आपका नाजुक आप समझ सकते हैं बिल्कुल। अब किस तरह से आपको बताएं, कोमल होना, कोई फ्रेगाइल होना, कोई चीज़ एकदम नाजुक होना। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो आपका यह है, कहाँ पर आप देखेंगे हार्टी लिखा हुआ है। ये ब्रिस्क आपका लिखा हुआ है जो भंगुर होता है। ये रबस्ट का मतलब आपका हट्टा कट्टा होता है। और यहाँ पर फ्रेल की बात करें तो आपका यही नाजुक होता है, यानी कि आपका कमज़ोर, कोमल, फ्रेगाइल। तो फ्रेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डेलिकेट का आपका सिनोनिम्स आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आउटरेज्ड दिया हुआ है, काफ़ी सिंपल वर्ड है। आउटरेज्ड की बात करें तो इसका जो हिंदी मतलब होता है आपका गुस्सा हो जाता है। बाकी इसमें आपका देखिए ऑप्शन है सेटिस्फाइड, आपका संतुष्ट हो जाएगा। कंटेंट आपका अलग हो जाएगा। एब्जर्ड आपका बेतुका होता है। एंग्री आपका ओपन ई वर्ड लिखा हुआ है जो कि गुस्सा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन यानी कि जो 4 आपका दिया हुआ है एंग्री राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आउटरेज्ड का आपका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट आपका जैसे एंटोनिम दिया हुआ है, एंटोनिम की बात करें तो आपका पहला स्टेबल दिया हुआ है। तो स्टेबल की बात करें तो स्टेबल आपने बहुत सारे बार वर्ड सुना होगा। मोस्टली तो लोग आप रिलेशनशिप में भी मोस्टली हमने सुना हुआ है कि मैं स्टेबल हूँ, उसके लिए ये वो। तो मतलब स्टेबल तो आई थिंक सभी ने सुन रखा होगा। तो स्टेबल जो वर्ड है आपका यहाँ पर स्थायी होता है, किसी चीज़ में आप स्टेबल हो रहे हैं, स्थायी हैं। तो सेफ का आपका मतलब सुरक्षित हो जाता है। और यहाँ पर ये याद रखना है कि आपको एंटोनिम्स बताने, सिनोनिम्स नहीं बताने। आज चार चार नहीं, आप लोगों को दो दो करवा रहे हैं। फिर आप जैसा बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको किस तरह से करवाना है, आपको उसी तरह से हम करवाने लगेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में सलाह जरूर दें। तो सेफ आपका सुरक्षित हो जाता है। स्टीडी आपका या वही आपका वो आपका तंदुरुस्त या चुस्त दुरुस्त। स्टाउट आपका अलग टाइप का होता है, मोटा टाइप का होता है, जो आपका उसको स्टाउट बोलते हैं। शेकी आपका क्या होता है, इसमें आपका हिलना जुलना, जैसे आप यहाँ से समझ लीजिए हैंड शेक करना। हैंड शेक क्या होता है, हाथ को हिलाना। यहाँ पर शेकी दिया हुआ है तो हिला जुला आप समझ सकते हैं। तो स्टेबल का जो एंटोनिम है वो आपका शेकी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि इफ़िशियंट जो आपका दिया हुआ है। तो इफ़िशियंट की अगर बात करें आपका, तो इफ़िशियंट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंट आपका होता है किसी चीज़ में आपका निपुण होना, दक्ष होना, यानी एडेप्ट आप समझ सकते हैं। एडेप्ट एक वर्ड अगर आपने सुना होगा, यानी कि निपुण आपका दिया होगा, किसी चीज़ में आपका दक्ष होना या अच्छा होना, आपका निपुण वगैरह होना, ये एफिशिएंट आपका हो जाता है। आपका यहाँ पर अगर आपका सिनोनिम पूछ लिया जाता है तो एक्सपर्ट आपका बहुत अच्छा है, वो ऑप्शन था। एक्सपर्ट आपका सिनोनिम्स हो जाता, कॉमन भी हो जाता, आपका एक तरह से चल जाता। क्लेवर आपका चालाक होता है। आइडियल जो आपका यहाँ पर दिया इसका मतलब सुस्त होता है, एकदम ढीला ढाला सा होना। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एंटोनिम एफिशिएंट का आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम आगे आपका दिया हुआ है यहाँ पर 13 से 20 जून में आपका एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए आपकी पीडीएफ तैयार कर दी गई है। 400 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको परचेज़ कर चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को परचेज़ कर लेना है, जिनका भी एग्ज़ाम, जो लोग रह गए हैं, आपका 13 से 20 जून का एग्ज़ाम है। इसमें आपको मिलने वाला है 2 से 19 मई तक सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन, और वो भी बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, और जिसका शुल्क आपका बिल्कुल ना के बराबर मात्र 20 रुपये रखा गया। और आपको यहाँ पर ये नंबर व्हाट्सएप दिया हुआ है जिस पर आप कॉन्टैक्ट करके ये आप परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी सभी एसएससी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बाकी 1000 प्रश्नोत्तर आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो जिनका आपका एग्ज़ाम है आगे, आप ये लोग परचेज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। चलिए क्लास में वापस आ जाते हैं अपने। चलिए, आपका 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम्स हो गया, जैसा कि आपको बताया हुआ था। अब बात करते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। आज सब चीज़ें दो दो ही लगाई हुई हैं हमने। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें आपका, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान सा यहाँ पर था आपका। ये आपका एमटीएस में पूछा जा चुका है 2021 में कि क्लोज टू वंस हार्ट, इसका आप हिंदी मतलब भी निकालेंगे, क्लोज टू वंस हार्ट यानी किसी के हार्ट के बहुत करीब होना। तो ये तो बिल्कुल आसानी से इसको समझ लेना। अब ये कुछ लोग भी हो सकते हैं, किसी के पेरेंट्स भी होते हैं यहाँ पर क्लोज टू वंस हार्ट, किसी के और कुछ लोग भी होते हैं यहाँ पर आपके
कुछ लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोज टू वंस हार्ट के अंतर्गत आपके कई लोग आ सकते हैं। अब आपको देखना है, मतलब पेरेंट्स तो पहले ही होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि आपका एक ही मतलब यहाँ पर दिया हुआ है, डियर एंड इम्पोर्टेंट टू वन सेल्फ, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होना आपका हो जाता है क्लोज टू वन शेयर, यानी आपका वंस हार्ट, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर आपका हो जाएगा। बाकी ऑप्शन अलग है, वंस हु इज वेरी इमोशनल, वंस हु ट्रीज्ड हार्ट प्रॉब्लम्स, ये तो आपका होएगा नहीं। हार्ट प्रॉब्लम क्या होता है, वन हु इज बीइंग फॉलोड, ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाना है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक आपका ये वर्ड दिया हुआ था इडियम्स एंड फ्रेजेज में, गो बोंकर्स आपका दिया हुआ था। गो बोंकर्स की यहाँ पर बात करें कि आपका क्या होगा, गो बोंकर्स की आपकी बात, तो यहाँ पर आपका दिखा हुआ है बिकम वेल्दी, आपका रिच हो जाना, धनी हो जाना। बिकम सेल्फी, आपका स्वार्थी हो जाना। बिकम क्रेजी, आपका हो जाना पागल टाइप का। बिकम ग्रीडी, आपका लालची हो जाना यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन जो 3 दिया हुआ है, बिकम क्रेजी, यानी गो बोंकर्स का आपका मतलब होता है आप किसी चीज़ के लिए क्रेजी हो गए। कोई चीज़ है आपके लिए, वहाँ पर आप क्रेजी हुए जा रहे। जैसे आप लोग इस समय जॉब के लिए होंगे, बहुत सारे लोग जॉब के लिए भी क्रेजी हुए हैं। मोस्टली अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जॉब के लिए भी क्रेजी यहाँ पर है। तो बिकम क्रेजी, आई थिंक यू कैन से यू ऑल आर गो बॉन्कर्स। ओके, तो गो बिकम क्रेजी यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा सके। और इससे हमें भी सपोर्ट होगा जब आप वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। बाकी कमेंट करके आप लोग और भी एडवाइस कर सकते हैं, जो आप लोगों के लिए हम कर सकें यहाँ पर। बाकी सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अपने वापस आते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ प्लेस फॉर कीपिंग वर्ड्स। तो ये आई थिंक सभी लोगों का सही होना चाहिए, कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका सही ना हो, कि जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है वो स्थान कौन सा होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बता दें कि ऑप्शन आपका ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एवियरी आपका कहलाता है, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है। बाकी एपियरी की बात करें तो यहाँ पर आपको मधुमक्खियों को रखा जाता है। बार्न आपका अलग है, शेड भी आपका वही होता है, एक तरह से छप्पर ही समझ सकते हैं, जहाँ गाय वगैरह रखी जाती है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका वर्ड दिया हुआ है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स, जो आपका प्रिटेंड करता है। प्रिटेंड क्या होता है, आपको प्रिटेंड करना यानी बनने की कोशिश करना, नाटक करना। वन हु प्रिटेंड्स टू बी समथिंग एल्स टू डिसीव अदर्स, यानी कि दूसरों को धोखा देने के लिए आप कुछ अलग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक तो एक्टर हो गया, तो एक्टर को धोखा देने से कोई ताल्लुक नहीं होता एक्चुअली। मेंटर आपका आपको अच्छी बातें ही बताता है, उसका भी यहाँ धोखा देने से कोई उद्देश्य नहीं होता है। और गैंगस्टर तो आप सभी को पता है, जो चंडीगढ़ वाले होंगे उनको तो पता है कि लॉरेंस बिश्नोई का क्या हाल है, तो उनको तो पता होगा, गैंगस्टर अच्छे से जान रहे होंगे पंजाब हरियाणा वाले कि गैंगस्टर क्या है। तो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई आप लोग समझ सकते हैं। चौथा आपको दिया हुआ है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर आपका बहरूपिया होता है, तो बहरूपिया यहाँ पर आपका हो जाएगा इम्पोस्टर, जो कि आपका दूसरों को धोखा देने के लिए आपका बदलता है। अदर पार्ट में यहाँ पर आपको शुरुआत करेंगे, देखेंगे कुछ ऐसे कि कुछ वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्स्ट्रा वैगेंट आपका दिया हुआ है, तो पहला आपका क्या वर्ड दिया हुआ है, एक्स्ट्रा वैगेंट। दूसरा आपका दिया हुआ है डेकोरेटिव, एलेबोरेट। देखिए आपका 2-3 वर्ड आ चुका है अभी तक क्लासेस में, यानी कि कुछ वर्ड ऐसे टिपिकल हैं एसएससी के जो आपके रिपीट ही होते हैं। तो एलिब्रोट आपका ऑर्नामेंटल आपका दिया हुआ है, ऑर्नामेंट्स आपके होते हैं आभूषण वगैरह, तो ऑर्नामेंटल आपका दें। एक्स्ट्रा वैगेंट, यहाँ पर एक्स्ट्रा वैगेंट की अगर बात करें आपका, तो एक्स्ट्रा वैगेंट अगर आपका बात करें तो यहाँ पर आपका ई की जगह आपका GANT होता है, ना कि आपका ई। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट में। और बताया कि जब स्पेलिंग ना समझ में आया करे, आप उसकी तरफ स्पेलिंग की तरफ बिल्कुल बिना देखे आप कॉपी में लिखा करिए। नेक्स्ट है आपका कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपका फिर आया है फ्लावरिस्ट आपका दिया हुआ है, केमिस्ट आपका दिया हुआ है, साइक्लिस्ट आपका दिया हुआ है, टूरिस्ट आपको दिया। तो एटलीस्ट आपको 2 वर्ड तो, केमिस्ट आपने मोस्टली सुना है, टूरिस्ट आपने मोस्टली सुना है, साइक्लिस्ट भी सुना है। तो कुछ वर्ड तो ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म हो रहे हैं। आप फ्लावरिस्ट को देखेंगे तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि मिस स्पेल्ड आपको इनकरेक्टली यहाँ पर लिखा गया है। तो कई बार आपको तो एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि कुछ वर्ड आपको ऐसे मिल जाएंगे। जैसे मैं इसकी बात कर देता हूँ आपको कि इस पर आपको बताना, तो सेमेट्री आपका लिखा हुआ है, सेमेट्री अगर आपको पता होगा तो एग्जैक्ट स्पेलिंग सही लिखिए। सल्ट्री आपका चल जाएगा।
पोलेट्री, पोल्ट्री आपका एक्चुअली होता है, ये तो देखिए यहाँ पर मिल गया आपका पोल्ट्री। आपका अगर नाउन का क्लास पढ़ रखा होगा आप लोगों ने तो वहाँ पर पोल्ट्री शब्द का यूज किया जाता है कि इसको आपका सिंगुलर ना होकर प्लूरल लेते हैं, तो पोल्ट्री आपका हो जाएगा। जेंट्री यहाँ पर सही लिखा हुआ है, तो पोल्ट्री आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका इनकरेक्ट यहाँ पर स्पेल्ड किया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका इरर बताना है कि कौन से पार्ट में है। इरर की बात करें, इफ़ देयर हैड नॉट बीन सच अ लॉन्ग क्यू आई कुड हैव रिटर्न बैक बाई 11 PM। तो देखिए जहाँ पर आपका हैड आ जाता है तो हैड के बाद जब दूसरा सेंटेंस आपका बनता है तो वहाँ पर आपका वुड हैव का यूज किया जाता है, ना कि आपका कुड हैव का। तो वुड हैव का आपका यूज किया जाता है और यहाँ पर आपका देखिए कि कुड हैव रिटर्न यहाँ पर लगा दिया गया है। तो कुड हैव आपका कहाँ, यहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में इरर है आपका, यहाँ पर वुड आएगा ना कि कुड। तो यहाँ पर आपका इरर है, आसानी से मिल गया। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है देखिए कि द लैंग्वेजेस, आपका देखिए द लैंग्वेजेस ही कैन स्पीक आर इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड कन्नड़। तो देखिए आपका यहाँ पर स्पीक लिखा हुआ है, द लैंग्वेज ही कैन स्पीक, आपका ही कैन स्पीक, देखिए ही के बाद कैन के बाद आपका सिंगुलर ही आता है, वो आपका लगा हुआ है। यहाँ पर आर ही के अकॉर्डिंग आपका नहीं आया, ही के साथ में आपका कैन मेन वर्ब है, ये आपका लैंग्वेजेस के लिए आया हुआ, तो आर यहाँ पर आपका सही है, ना कि गलत। तो अगर इसमें बात करें तो आपका नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड हो जाएगा, यहाँ पर कोई नीड ही नहीं आपकी, यानी पूरा आपका यहाँ सेंटेंस सही है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बिल्कुल आसान सा है, इसको तो सबको सही करना है कि अपर्णा सेड शी वॉज सॉरी शी हैड टू ब्रिंग द बुक आई हैड आस्क्ड फॉर, यानी अपर्णा को सॉरी है क्योंकि वो आपकी बुक नहीं लाई जो उसे आप जिस बुक के लिए उसे मंगाया गया हुआ था। तो आपका देखिए सिंपल सा है कि हैड आपको दिया हुआ है, तो हैड, हैज़, हैव, इनके बाद आपका हैज़ आ जाए, हैव आ जाए या हैड आ जाए, आपको पता है कि यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको आना है। तो आपका देखिए आप फॉरगेट्स दिया हुआ है, फॉरगेट दिया है, फॉरगॉट दिया, सेकंड दिया, फर्स्ट दिया, एस दिया, एक ही आपका यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा है फॉरगॉटन, तो आपका यहाँ पर फॉरगॉटन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल यू लिसन में विन आई टेल यू द डिटेल्स। तो देखिए आपका ऐसे होता है, आप किसी से बोलते हैं लिसन में, ऐसी तो आपने कभी बोला ही नहीं होगा, अगर जो लोग बोलते भी हैं थोड़ा बहुत तो आपने सुना है कि आप लिसन मी बोलते हैं, एक्चुअली आप बोलते हैं लिसन टू मी, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आप लोग, तो आप बोलते हैं लिसन टू मी। तो यहाँ पर आपका लिसन टू मी आपका यहीं पर इरर हो गया, तो लिसन आपका कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें टू का यूज होगा, ना कि आपका डायरेक्ट मी यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है कि विथ योर न्यू क्रेडिट कार्ड फिलर है, आपको देखना है कि यू कैन अप टू 20,000 इन अ डे, यानी कि आप नए क्रेडिट कार्ड से यू कैन विदड्रॉज, विदड्रॉन, विदड्रॉन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखिए कैन के बाद हमेशा ही वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है, आसान से है ये क्वेश्चन, यही पूछेंगे एमटीएस में। तो यू कैन विदड्रॉ आपका हो जाएगा, विदड्रॉ आपका कहाँ लिखा है, ऑप्शन 3 में आपका विदड्रॉ लिखा है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म, विदड्रॉ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि आई हैड प्लम्बर, ये आपका बताना है किस पार्ट में आपका इरर है। तो आई हैड प्लम्बर फॉर रिपेयरिंग, आई पेड फॉर प्लम्बर फॉर रिपेयरिंग द पाइप्स, मैंने प्लम्बर को पेड किया पाइप को रिपेयर करने के लिए। तो फॉर के बाद में आपका देखिए हमेशा आपका आईएनजी फॉर्म आता है, तो फॉर के साथ में आपका आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सिर्फ आपका टू के साथ में आता है, तो यहीं आपका गलत हो गया, आपका फॉर द कहाँ दिया हुआ है, फॉर रिपेयरिंग नहीं, आपका फॉर रिपेयर आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए छोटा सा पैसेज यहाँ पर आपका एक शिफ्ट में पूछा गया था, वो हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको पहले पूरा पैसेज पढ़ लेना है, आपको दिया हुआ है द जज इन अ सोलमैन मैनर, जज ने एक सोलमैन मैनर में आपका डिक्लेयर किया। डिक्लेयर के बाद में देखिए आपका ऑप्शन आपका ए में क्या फिल करना है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं विच, दैट, सो, व्हाट। तो ये देखिए जब अब हम लोग भी कभी बोलते हैं आई डिक्लेयर दैट, तो डिक्लेयर के बाद मोस्टली यहाँ पर दैट का यूज होता है, यहाँ आपका कभी भी यार डिक्लेयर के साथ में आपका दैट का यूज हो जाएगा, यानी दैट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं, दूसरा आपका क्या दिया हुआ है, डिक्लेयर दैट देयर वॉज इनफ एविडेंस, यानी कि आपके पर्याप्त यहाँ पर प्रूफ आपके इनफ यानी कि सबूत हैं, टू देयर इज इनफ एविडेंस टू, यानी आपके पास पर्याप्त सबूत हैं, टू प्रूफ, टू टेस्ट, टू रिजल्ट, रिजल्ट का कोई मतलब नहीं, चेक का कोई मतलब नहीं, टू प्रूफ यानी आपके पास पर्याप्त सबूत हैं प्रूफ करने के लिए। आगे आप देखेंगे इसमें इसलिए क्लोज टेस्ट लगाते हैं कि आप लोगों को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है एक्चुअली। तो यहाँ पर देयर वाज इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट मैक्स हैड इंडीड, इंडीड के बाद में आपका देखेंगे क्या आना है, तो इंडीड के बाद में आपके थर्ड तीनों ऑप्शन देखते हैं। इंडीड के बाद में आपका आना है स्टीलिंग, स्टोलन, स्टील, स्टोल। तो यहाँ पर अभी समझ नहीं आ रहा है, फिर से एक बार पैसेज देखें कि आपका कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है।
दैट ही मैक्स हैड, देखिए आपका दिया हुआ है हैड इंडीड, तो हैड के बाद में आपको पता है कि आपका थर्ड फॉर्म ही आना है, आपको देख लेना है। स्टीलिंग, स्टेलन, स्टोलन सब दिया हुआ है, तो स्टोलन आपका दिया हुआ है तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, जो कि हैड के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 में क्या फिल करने का दिया हुआ है। नेबर्स कैट, दिस वॉज अ क्राइम, दिस वॉज अ क्राइम एंड डिजर्व एंड पनिशमेंट, यानी कि यह कोई क्राइम था जो कि पनिशमेंट डिजर्व करता है। तो ये किस तरह का क्राइम था और कौन सा पनिशमेंट आपका करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा क्राइम था आपका। सोबर आपका साधारण होता है, सीरियस आपका बिल्कुल सीरियस होता है, स्टीडी आपका अलग होगा, स्टर्न आपका कठोर हो जाएगा। कठोर आपका पनिशमेंट के पहले आ सकता है लेकिन क्राइम के पहले आपका नहीं आएगा। तो सीरियस क्राइम आपका होता है, तो सीरियस क्राइम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका पनिशमेंट के आपकी जगह पे फिल करना था हुआ था आपका इम्प्रॉपर यहाँ पर हो जाएगा। इनविजिबल तो कुछ होता ही नहीं, एनेक्सस आपकी चिंता होती है, अप्रोप्रिएट आपका जरूर हो सकता है जो कि प्रयुक्त यानी कि उपयुक्त उसे आपका पनिशमेंट दिया जाए, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रयास किया आप लोगों के लिए करवाने का, आपको कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताना है, या आप इसमें क्या चेंज चाहते हैं आपके लिए हम वो भी करेंगे। बस आपको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया, उससे भी आपको जुड़ जाना है। और साथ ही साथ जिनको आपको PDF लेना है तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वो कॉन्टैक्ट करके PDF भी परचेज कर सकते हैं।